ये केवल निषाद पार्टी के नाम पर माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि वो मारते समय भी कह रहे थे मार डालो छोड़ना मत, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास मंत्री और सांसद हैं, छोड़ना मत। आज भी धमकी दे रहे हैं कि बच गया तो बच गया, फिर उसको मार डाला जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अभी ये कि जो है घटना घटित होती है, नाक पे थोड़ी सी चोट लगी, 307 का मुकदमा लगता है। आपके मामले में क्या हुआ? हमारे मामले में अभी तक जो भी धाराएं लगी हैं सब जनरल लगी हैं, जो कि मेरा सर फट गया है। माननीय मंत्री जी के जो भी खिलाफ जो हल्का फुल्का जो उनका जैसे भी हुआ, उनके 307 लगे, धाराएं लगी, जल गए। लेकिन अभी हमारे जो हमको ये अध्यक्ष महोदय जो हमको मारे पीटे, उनके परिवार जो भी हमारे साथ किए, उनके साथ अभी कुछ नहीं है। घूम रहे हैं, गाली दे रहे हैं गाँव घूम घूम करके कि इनका कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए मेरा कुछ माननीय मंत्री सांसद जी के सहयोग के नाते ये कुछ नहीं हमारा हो रहा। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, सांसद परवीन निषाद का पर्चा दाखिला, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? हम गुहार ये लगा, मतलब अस्पताल में मैं भर्ती हूँ, उनसे गुहार ये लगा रहा हूँ कि जो व्यक्ति निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष होकर के और निषाद पार्टी के हमारे माननीय सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय मंत्री जी के लड़के हैं, हम उनसे माननीय जो आ रहे हैं उनसे हम निवेदन और विनती करते हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार वो किए हैं, जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगे और गिरफ्तारी उनकी हो। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश निषाद, उनके पुत्रगण, उनके नाती, अन्य सहयोगी 15-16 लोग मिल करके तत्काल, मतलब कुछ पूछना नहीं चाहता, सर पे वार किया, सर फट गया। और सर फटने के बाद जितनी मार, हर पूरे बदन पूरे शरीर में इतना मार मारे राड और लाठी डंडे से कि आपसे क्या बताऊं, मतलब मुझे मरा छोड़ के। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले में, जहां पे संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के पार्टी के एक जिला अध्यक्ष हैं। राम नरेश निषाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं दूधनाथ शर्मा। इनका आरोप है कि जो निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष है वो इनको 27 तारीख को बहुत बुरी तरीके से मारे पीटे, एकदम मारा जान के छोड़े। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी। क्या नाम पड़ेगा अपना? दूधनाथ शर्मा, सौरहा सिंगरवा, पूर्व प्रधान, कांटे मंडल उपाध्यक्ष। ये कैसे आपको चोट लगी है? ये चोट दरअसल उस दिन ग्राम पंचायत में डंडियापुरवा, वहाँ हमको घर भोज में जाना था, जा रहे थे, और 7:15 7:30 जो भी समय रहा हो, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। पहुँच करके मोटरसाइकिल का लाग लगा करके जो ही उतर रहा हूँ कि उनके घर की तरफ चला, उतने ही देर में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश निषाद, उनके पुत्रगण, उनके नाती, अन्य सहयोगी 15-16 लोग मिल करके तत्काल, मतलब कुछ पूछना नहीं चाहता, सर पे वार किया, सर फट गया। और सर फटने के बाद जितनी मार, हर पूरे बदन पूरे शरीर में इतना मार मारे राड और लाठी डंडे से कि आपसे क्या बताऊं, मतलब मुझे मरा छोड़ के। क्या कोई रंजिश थी, चुनावी रंजिश, या कोई और? आप भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं, वो निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हैं परवीन निषाद, वो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनका पर्चा दाखिला और आप यहाँ बेड पे लेटे हुए हैं। दरअसल उनसे मेरा आज तक कोई तकरार नहीं, कोई गाली, कोई गौज नहीं हुआ है। केवल मैं उनके सामने, मेरे सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कभी आज तक जीते नहीं। मेन रंजिश ये है, और गोल बंद होकर के प्लान के तहत मुझे ऐसा इस घटना पर मुझको पहुँचाए हैं। और चूँकि ग्राम पंचायत में सेवा ही हमेशा सबका करता हूँ, और इसी जिद के नाते कि ये चलने लायक नहीं रहेंगे, तो मेरा मनोबल उनका ऊंचा होगा, यह रास्ते से हट जाए, ये मैंने उनका। कौन सा चुनाव आप लड़ते हैं? और ग्राम पंचायत का चुनाव प्रधानी का लड़ता हूँ, और कई बार वो मेरे सामने लड़े। अभी तक प्रधान नहीं बने, मैं 2 बार प्रधान बन चुका हूँ। आप पूर्व प्रधान, आप 2 बार प्रधान हो चुके हैं। हाँ, पूर्व प्रधान हूँ। वर्तमान में प्रधान एक सिंगरवा दीगर के हमारे फैयाज हुसैन भाई हैं, और उनकी हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन ये केवल निषाद पार्टी के नाम पर माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी के सहयोग से,
क्योंकि मारते समय भी कह रहे थे मार डालो छोड़ना मत, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास मंत्री और सांसद हैं, छोड़ना मत। आज भी धमकी दे रहे हैं कि बच गया तो बच गया, फिर उसको मार डाला जाएगा। एक निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अभी ये कि जो है घटना घटित होती है, नाक पे थोड़ी सी चोट लगी, 307 का मुकदमा लगता है। आपके आपके मामले में क्या हुआ? हमारे मामले में अभी तक जो भी धाराएं लगी हैं सब जनरल लगी हैं, जो कि मेरा सर फट गया है। माननीय मंत्री जी के जो भी खिलाफ जो हल्का फुल्का जो उनका जैसे भी हुआ, उनके 307 लगे, धाराएं लगी, जल गए। लेकिन अभी हमारे जो हमको ये अध्यक्ष महोदय जो हमको मारे पीटे, उनके परिवार जो भी हमारे साथ किए, उनके साथ अभी कुछ नहीं है। घूम रहे हैं, गाली दे रहे हैं गाँव घूम घूम करके कि इनका कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए मेरा कुछ माननीय मंत्री सांसद जी के सहयोग के नाते ये कुछ नहीं हमारा हो रहा है। चुनाव चल रहा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को हल्की चोट लग जाती है, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। आप जो है जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, आपका हाल चाल लिए? कभी नहीं लिए, कोई मतलब नहीं है अभी तक। कोई आज 8वां दिन है मेरा, कोई मतलब किसी को नहीं है, कोई मतलब नहीं। माननीय हमारे सांसद जी आए, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव आश्वस्त किए हैं कि आप संतुष्ट रहिए, आपके जो भी कानूनी कार्रवाई होना है। लेकिन वो सब अभी माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी, अभी तक उनका कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं है। फोन उनसे कोई संपर्क? कोई संपर्क नहीं। कोई संपर्क नहीं। कोई अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ मार डालने की कोशिश किया, हमारे साथ दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को कि जो हमारे साथ वो किया है, जो हमारी धाराएं बनती है 307, ये लगना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। आज आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, सांसद परवीन निषाद का पर्चा दाखिला, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? हम गुहार ये मतलब अस्पताल में मैं भर्ती हूँ, उनसे गुहार ये लगा रहा हूँ कि जो व्यक्ति निषाद पार्टी का जिलाध्यक्ष होकर के और निषाद पार्टी के हमारे माननीय सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय मंत्री जी के लड़के हैं, हम उनसे माननीय जो आ रहे हैं उनसे हम निवेदन और विनती करते हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार वो किए हैं, जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगे और गिरफ्तारी उनकी हो। मंत्री जी के साथ काफी आज बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, तो उनको भाजपा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता अगर उनको होती तो आज ऐसा दिन नहीं हमारे साथ करते। अगर उनको होती तो वो आते, मिलते, हमारे साथ जो हमारी घटना घटी उसको जानते, और जो हमारे उनके खिलाफ कार्रवाई होना वो करते, करवाते। मंत्री जी का दावा है कि यादव जो है गुंडे होते हैं, वहीं निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष आपको इस हालत में पहुंचा देते हैं। नहीं तो हमको जो मेन हमारा कहना है कि इनके जो जिलाध्यक्ष हैं राम नरेश निषाद जी, इनकी गुंडाई बहुत चरम सीमा पहुंच गई है। ग्राम पंचायत में वो आके माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, माननीय जो भी प्रदेश के आके जांच कर लें, पता लगा लें कि उसकी क्या कैडर है, क्या ग्राम पंचायत में वो करता है। आए दिन मरवाता है, पिटवाता है, लेकिन मेरा उसका काम अत्याचार करना। हम न्याय दिलाने की बात करते हैं, जनता का सेवा करते हैं, इसलिए ये सब। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय इस तरह घटना होती है, फिर चुनाव के बाद अगर जीत जाते फिर क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो जाएगा तब, क्योंकि इनकी निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष जब ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं के सह पे कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा कोई जानता नहीं। अभी क्या योगी जी से या आप अपने प्रधानमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? हम एक गुहार लगाएंगे, हमारा एक गुहार लगाना है। हम तो अस्पताल में भर्ती हैं, आज 8 दिन हो गया। मेरे खिलाफ मैं अगर सही हूँ तो मुझे सही, हमको रास्ता चाहिए, FIR जो दर्ज हो, जो लाज वो जेल जाए, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एसपी जो यहाँ के हैं वो आपके मामले में क्या कह रहे हैं? अभी यही हो रहा है सब जगह कि अभी मतलब NCR मेरा जो मुकदमा जो दर्ज किए हैं सब जनरल किए हैं। 307 जो मेरे धारा लगना है, इस पर कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं। तो आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जिस पार्टी के सिंबल पे यहाँ पे परवीन निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी डॉक्टर संजय निषाद, उनकी पार्टी है निषाद पार्टी, उस पार्टी के जिलाध्यक्ष राम नरेश निषाद इनके गांव के निवासी हैं। इनके सामने वो चुनाव लड़ते हैं। इनका कहना कि लगातार 4 चुनाव लड़ चुके हैं, चारों बार हार चुके हैं, ये 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं।
इनका कहना है कि उनका गांव में गुंडाई चरम पे है, लोगों को मरवाते पिटवाते हैं, मैं लोगों को न्याय दिलवाता हूं। आज मेरे साथ इस तरह किए हैं। उनका प्लान था कि इनको रास्ते से हटा दे ताकि अन्य आगे आगे कोई उसके खिलाफ आवाज न उठाए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? जहां पे भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता आज बेड पे है, जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए चुनाव चिन्ह का प्रचार करता है, वो आज बेड पे है। आपसे गुहार लगाते हैं कि कम से कम अपनी सरकार में हमको न्याय मिले। संतोष चौहान, सच बात लाइव।